नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। केंद्र सरकार ने आज दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है और केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को जब्त किया जाएगा, जिसका विरोध फिर एक बार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की तरफ से किया गया है। और ये वही अमानतुल्लाह खान है जिनको दिल्ली की पुलिस ने हैबिचुअल ऑफेंडर और बैड कैरेक्टर तक घोषित कर दिया। और आज वही अमानतुल्लाह खान फिर एक बार ट्वीट कर ये कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड के ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, हमेशा जब भी जमीन अधिग्रहण की बात आती है, मुक्त कराने की बात आती है, आम आदमी पार्टी सरकार के विधायक क्यों सामने आकर ये कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, और आज वक्फ बोर्ड को लेकर अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि हम कब्जा नहीं करने देंगे। जब तमाम चीजें कानून के अनुसार हो रही हैं तो फिर दिक्कत क्यों? देखिए, ये एक लैंड जिहाद का मामला है जिसको देखा जाए तो, और ये अमानतुल्लाह खान साहब इसमें माहिर आदमी हैं। इन्होंने पहले भी अतिक्रमण किया है, यमुना के बेड में भी अतिक्रमण करके अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कराया है, सरकारी ज़मीन को कब्जा किया है। उसके बाद ये वक्फ बोर्ड की आड़ लेकर जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ये कब्जा करते हैं और कानूनी दावपेच के खेल खेलते रहते हैं। इसलिए मैं इसको लैंड जिहाद बोलता हूँ। अगर इसको पूरी तरह समझना है तो पीछे देखिए कि दिल्ली में जो ज़मीन है, ज़्यादातर ज़मीन दिल्ली, खासकर नई दिल्ली एरिया का, जो पुरानी दिल्ली जो होती थी पहले, जो नई दिल्ली बनी है, तो ये दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ज़मीन होती थी। अंग्रेज़ों के समय बना था, जो कि बाद में LNDO बन गया। वो भी अंग्रेज़ों के समय में बना, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अर्बन डिपार्टमेंट के UD के अंदर ये LNDO का एक इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाकर डाल दिया गया, जो कि सारी उन प्रॉपर्टीज़, पुरानी जो ज़मीन दिल्ली की है, नई दिल्ली की है, या बहुत सारे दिल्ली के एरिया में जो ज़मीन है वो LNDO की है, उसको इन्होंने बहुत गलत तरीके से, धोखे से वक्फ बोर्ड की ज़मीन घोषित करके, नोटिफिकेशन इशू करके, या कुछ न कुछ कागज़ फेक क्रिएट करके, कब्जा करके, और इस पे ये बैठे हैं। और जो तथाकथित रूप से अमानतुल्लाह खान साहब हैं, ये अपने आप को वक्फ बोर्ड का बताते हैं कि मैं चेयरमैन हूँ दिल्ली के वक्फ बोर्ड का। तो ये इनका एक राइट क्रिएट हो जाता है कि अब हमको हर जगह को कब्जा करने का अधिकार हो गया है। इसके बैकग्राउंड में देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाई कोर्ट ने कहा था UD को कि आप एक कमेटी बनाइए और आइडेंटिफाई कीजिए उन प्रॉपर्टीज़ को जो इसमें वक्फ बोर्ड में नहीं आती हैं। तो वो कमिटी बनी है, उसने प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद LNDO के डिप्टी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर ने नोटिस दिया है कि ये 123 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको कि अब हम अपने कब्जे में लेंगे, आप वक्फ का क्लेम इसमें नहीं कर सकते। उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में 2022 में इन्होंने जाकर एक झूठी मूठी पिटीशन लगा दी और ये कह रहे हैं कि अभी हमारी पिटीशन पेंडिंग है, तो कब्जा आप नहीं ले सकते। शायद ये भूल गए हैं कि पिटीशन फाइल करने से इनका कोई अधिकार नहीं हो जाता। पिटीशन इनकी झूठी भी हो सकती है, डिसमिस भी हो सकती है, इनके ऊपर को कॉस्ट भी लगाई जा सकती है। कोई स्टे कोर्ट ने नहीं दिया है, हाई कोर्ट ने कहीं नहीं बोला है कि UD या LNDO इस ज़मीन को या जो भी कार्रवाई कर रहा है उसको नहीं रोक सकता। और ये देखा जाए तो एक तरह से ये हाई कोर्ट के आदेश पे ही ये कार्रवाई हो रही है। इसलिए ऐसी बातें जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल झूठी है, मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है, और मैं इसको लैंड जिहाद ही कहता हूँ। सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये विरोध किया जाता है, पहले MCD और अब वक्फ बोर्ड को लेकर किया जा रहा है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के ऊपर खुद ही एक केस चल रहा है, तो फिर क्यों ऐसी जमीनों को वो बचाना चाहते हैं? देखिए, ये लैंड जिहाद का मामला है। ज़मीन तो बचाएंगे ही, ज़मीन को ज़बरदस्ती, धोखे से, ज़बरदस्ती, छल से, किसी भी तरह से कब्जा करेंगे, उस ज़मीन का कमर्शियल यूज़ करेंगे और उससे ये पैसे कमाएंगे, पैसे उगाएंगे, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करेंगे। अभी आप जाकर देख लीजिए, जो भी ऐसे लोग हैं इनके क्षेत्र में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन 4-4, 5-5 मंजिल दिल्ली में कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज तरीके से की जा रही है, उसमें कोई कंप्लायंस नहीं है, कोई सैंक्शन नहीं है। MCD के बाईलॉज को धज्जियाँ उड़ाते हुए ये लोग अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और इनकी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह, खासकर LNDO की और जो UD की जो लैंड है दिल्ली में, वो बहुत ही प्राइम लैंड है, कीमती लैंड है, उस जगह पे इनकी निगाह रहती है। और उस जगह को ये धोखे से कभी मज़ार, कभी कब्रिस्तान, कभी मदरसा, कभी मस्जिद, कुछ कुछ बनाकर ये तमाशा करते रहते हैं, खेल करते रहते हैं।
और गहरे से देखा जाए तो अब मंत्रालय ने इसका संज्ञान ले लिया है और हाईकोर्ट ने भी बोला है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ को आप सर्वे करें और सर्वे होकर ये प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई हुई हैं और इनका कब्जा होना चाहिए। वैसे भी हमारे संविधान में देखा जाए तो दिल्ली एक संपूर्ण राज्य नहीं है, तो दिल्ली की जितनी भी ज़मीन है वो केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार के ऊपर कोई भी वक्फ या कोई ऐसे हावी नहीं हो सकता कि ये हम ले लेंगे। ये केंद्र सरकार की ज़मीन है और मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि सवै भूमि गोपाल की, तो सब गोपाल की भूमि है, उस पर कब्जा इनको नहीं देना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए, इनका कोई अधिकार नहीं है, नहीं ले सकते। कानूनी रूप से जो इनको दिया गया है, सरकार जो भी इनको जगह दे रही है उस जगह को ये ले, उतने में ही संतोष करें। इससे ज़्यादा अगर जगह लेंगे तो पता चलेगा कि ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, ज़बरदस्ती की ज़मीन घेर रहे हैं। ये कानूनी रूप से नहीं होगा, ये गैर कानूनी ही होगा और इसका हम विरोध करते हैं। सर, जिस तरीके से ट्वीट किया गया है अमानतुल्लाह खान की तरफ से, इसको लेकर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के नाम पर यानी कि संपत्ति एक तरफ बचाई जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंकों को साधने का प्रयास भी आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, इसको गहरे से अगर आप देखेंगे तो समझेंगे तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन गलत तरीके से आप घेरेंगे, उस पर झुग्गियाँ बनाएंगे, उस पर बांग्लादेशी को लाकर बसाएंगे, उस पर रोहिंग्या उसको लाकर बसाएंगे, ये हो रहा है। हम आप सब देख रहे हैं, ये अमानतुल्लाह खान साहब इनके साथ जो इनकी पूरी टीम है ये सब कर रहे हैं और ये सब मिलकर ऐसा कर रहे हैं। वो इनका वोट बैंक बच जाता है और वहाँ के लिए बिजली दो, पानी दो, फ्री में दो, ये दो, वो करके ये इलेक्शन मैनिपुलेट करके जीत रहे हैं। और दिल्ली में जो कॉमन मैन है, जो आदमी टैक्स दे रहा है, जो पीड़ित है, जो हर तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित है, वो पीड़ित है और उसको दिल्ली सरकार कुछ भी नहीं दे रही। ये इनका एक गैंग हो गया है जो हर तरह से दिल्ली के लोगों को चीट कर रहा है, ठग रहा है, उनके ऊपर शासन ज़बरदस्ती कर रहा है, अपना ये वोट बैंक के पॉकेट्स क्रिएट करते हैं और वो एक तरह से वक्फ की फेक लैंड का कब्जा करके करते हैं, लैंड जिहाद करके करते हैं, सरकारी ज़मीन को कब्जा करते हैं या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये बहुत ही आम है दिल्ली में। आप पुरानी दिल्ली में भी जाकर देख लीजिए, ज़बरदस्ती के झगड़े करके अभी थोड़े दिन पहले ही मंदिर तोड़ा गया था, लोगों को वहाँ से भगाया जाता है, धमकाया जाता है और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको कमर्शियल में कन्वर्ट करके दुकानें बनाते हैं, उस पर शटर्स लगाते हैं और उन दुकानों को फिर प्रीमियम पे बेचते हैं या वहाँ से बिजनेस करते हैं। तो ये एक अनऑथराइज और इलीगल का एक रैकेट चल रहा है। इसके बीच में ये अंडर कवर ऑपरेशन के रूप में ये वक्फ बोर्ड के लोग आ जाते हैं और ये हर ज़मीन के ऊपर वक्फ बोर्ड का सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं कि ये हमारी लैंड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है हमारे कानून में। तो अब देखा जाए आज की डेट में तो वक्फ बोर्ड का जो कानून है यही गलत है और इसको क्वैश होना चाहिए। इसकी प्रक्रिया अभी चल भी रही है, ये अंडर चैलेंज भी है। उसके पहले ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया जाए ताकि उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करें और उस पर अपना वोट बैंक बनाएं। तो ये इलीगल है और दिल्ली के लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस तरह से अगर ये करेंगे तो दिल्ली का भविष्य भी कहीं आगे चलकर इजराइल की तरह ना हो जाए कि कुछ पॉकेट्स में, कुछ जगहों पे ऐसे लोग बस जाएंगे जहाँ से आपका जाना आना मुश्किल हो जाएगा और दिल्ली एक ऐसी जगह बन जाएगी जहाँ हमेशा खतरा बना रहेगा लोगों को आने जाने में। और ऐसे छोटे मोटे पॉकेट्स इन लोगों ने बना भी दिए हैं। तो ये इस पर सभी सरकारों को, खासकर केंद्र सरकार को, इसके ऊपर बहुत ही गहरे से देखना पड़ेगा और तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा।